द फ्यूचर इज एआई, यानी कि अमेरिका और इंडिया। और इसी जादू के साथ मोदी मैजिक के बाद वॉशिंगटन से मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। वॉशिंगटन से मिस्र के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 दिन के राजकीय दौरे पर प्रधानमंत्री मिस्र में भी रहने वाले हैं। पीएम की अमेरिका में पहली राजकीय यात्रा पूरी हो चुकी है। अब काहिरा में पीएम का जलवा नजर आएगा। जोरदार स्वागत की तैयारियां। अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली राजकीय यात्रा पूरी हो चुकी है। अब मोदी 24 जून यानी कि आज अफ्रीकी देश मिस्र की यात्रा पर रहेंगे। मिस्र और भारत 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। मिस्र का नाम इजिप्ट है और पीएम मोदी यहां 2 दिन के राजकीय दौरे पर रहने वाले हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम वॉशिंगटन से मिस्र के लिए रवाना हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इजिप्ट की राजधानी काहिरा में पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी पीएम मोदी के साथ मीटिंग करेंगे। साथ ही भारत और इजिप्ट दोनों दुनिया की 2 सबसे प्राचीन सभ्यताओं वाले देश और इन दोनों के आपसी संबंध 4000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सदियों से हमारे समुद्री संपर्क रहे और खासतौर पर इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। तो वहीं इजिप्ट में हर कोई भारतीय संस्कृति से पूरी तरीके से प्रभावित। वहां के लोगों में बॉलीवुड फिल्में देखने का काफी चाव है, क्रेज है। वहां के लोग ये भी जानते हैं कि भारत और इजिप्ट के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए मिलकर काम किया था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इजिप्ट के लोगों के दिल में हैं। वो लोग महात्मा गांधी और साद जगलौल के बीच घनिष्ठ मित्रता को हमेशा ही याद करते हैं। आपको बता दें कि इजिप्ट के लोग भारत से करीबी बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में पीएम मोदी की राजकीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों में और नजदीकियां लेकर आएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दिनों के राजकीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे दे। वॉशिंगटन रोनाल्ड रीगन सेंटर में पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेरिका में साझेदारी का असली रूप सामने आना बाकी है। अब अमेरिका में ही रिन्यू हो जाएगा H-1B वीजा। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत में सबसे ज्यादा निवेश का सही समय है। भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। गूगल का AI सेंटर 100 से ज्यादा भाषाओं पर काम करेगा। मानव जाति की सबसे पुरानी भाषा तमिल है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि रोनाल्ड रीगन में प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका में साझेदारी का असली रूप अभी भी सामने आना बाकी है। भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए अगर कोई सही समय है तो वो अब है। आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा
हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। में हमारा आपसी सहयोग हो या फिर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में बढ़ता तालमेल, दोनों देश एक बेहतर भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भारत में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का फैसला भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये समझौता करके अमेरिका सिर्फ टेक्नोलॉजी ही शेयर नहीं करेगा, बल्कि म्यूचुअल ट्रस्ट को भी शेयर करेगा।